So hello guys, welcome back to the channel. So hello guys, welcome back to the channel. और आज बनेगा हमारा 23वां वीडियो। तो 23वें वीडियो में हम बनाने जाएंगे एक एलवीएल का डिज़ाइन। सबसे पहले हम कंटेंट चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कुछ कंटेंट आया है जो पहले किसी डिज़ाइनर ने बनाया है। सो आप देख सकते हो फ्यूम 3 ड्रॉप ऐसे करके कुछ है और यहाँ हेल्प जाइन। और ये उन्होंने उस क्लाइंट ने मुझे दिया है कि भैया ऐसा बनाना है। सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट है, यूज द पावर डाइजेस्टिव एंजाइम। ये एक जैसे क्या है ना कि ये मतलब कोई तुमको कह रहा है, ये ठीक है कि यूज द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर हेल्दी डाइजेशन। मतलब ये एक मतलब ऑर्डर नहीं है, एक रिक्वेस्ट टाइप सा है कि आप इसको अगर हेल्प टाइम लेते हो तो आपके आपके लिए फायदेमंद है। तो इसका जो फॉन्ट होना चाहिए ना वो थोड़ा सूदिंग होना चाहिए, ठीक है। हम कैलिब्री रखते हैं, ठीक है। और जो ये डाइजेस्ट हेल्दी डाइजेशन है ना, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना। अब इसके लिए हम एक फोर को थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। ये हो गया। हेल्प जाइम रख सकते हैं इसको, लेकिन तुम्हारे पास अगर कोई और ऑप्शन हो तो तुम उसको ट्राई करो। जैसे ये थोड़ा सा कुछ बच्चा के जैसा लग रहा है, सो इसको हम लोग नहीं रखेंगे। हम लोग थोड़ा इसको चेंज करेंगे। तो एक अच्छा सा फॉन्ट देखते हैं पहले हम। एक ये वाला फॉन्ट मुझे अच्छा लगा, इसको हम लोग रख लेते हैं साइड में, ठीक है। उसका यूज़ किसी और चीज़ में करेंगे, क्योंकि यार फॉन्ट ढूंढना भी बहुत टफ हो जाता है। जब तुम ढूंढोगे अपने मन का, वो मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो गुस्सा आएगा तो फिर मन नहीं करेगा बनाने का। कंटिन्यूटी मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ में। अगर फिलहाल के लिए हम इसको रखते हैं, अगर फिलहाल के लिए इसको हम रखते हैं तो चलो कोई नहीं, इसी को रख लेते हैं, ठीक है। अब ये आ गया सिरप। मैं चाहता हूँ थोड़ा इसको हाईलाइट करो। अब ये यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। चलो अब ये वाला, तो ये जो पार्ट है इसका हेल्प जैम इज यूनिक फॉर्मेशन कंटेनिंग। तो यहाँ से लेके जो यहाँ वाला पार्ट है ना, वो एक हिस्सा है, ठीक है। ये इसका हेडिंग हो गया, ये सब हेडिंग है इन सबों का, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉन्ट चेंज करो। फॉन्ट इसका कर लो तुम टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। ऊपर वाले में क्या करना है कि जो मैंने ये वाला फॉन्ट रखा है बालू, तो मैं इसको भी बालू ही रखूँगा। क्यों? क्योंकि जब भी हेल्प जैम का बात होगा, फॉन्ट वही होना चाहिए जो फॉन्ट पहले था, ठीक है। इसको थोड़ा इटैलिक कर लो। अभी कलर नहीं डालेंगे हम लोग, कलर डालेंगे लास्ट में, ठीक है। ये इसका हेडिंग है, हेडिंग शुड बी बोल्ड, जो हमेशा होना भी चाहिए। और ये वाला पोर्शन उसका लाइट, लेकिन थोड़ा सा इसका मैं साइज छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ तक आया, फिर इसको ये आ गया, ठीक है। चलो अब ये एडिशनल एडवांटेजेस, अब इसको भी मैं कुछ फ़ॉन्ट रखता हूँ। नहीं, इसको भी ना सिमिलर करते हैं, ठीक है। देखो सब कुछ तुम्हारे बनाने के ऊपर है, तुम क्या सोचते हो, कैसे बनाते हो। ये मैं बता रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ा सेंस नहीं है। जब मैं सीखता था, अभी भी सीख ही रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि भाई मैं ऐसे क्यों करूँ, मैं इसको ऐसे क्यों ना करूँ। तो तुम उसको कर सकते हो, ठीक है। ये सब तुम पे डिपेंड करता है।
कोई फोर्स नहीं है किसी भी चीज़ों में। अब ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट को इधर कर लो। अब तुम अगर ऊपर से देखोगे तो ये थोड़ा सा इसमें ब्यूटी आ गया पहले से, पहले उतना ब्यूटी था नहीं इसमें। अब जो मैंने ये वाला पार्ट रखा था हेल्दी, ये वाला फॉन्ट, ये मैंने इसके लिए रखा था हेल्दी डाइजेशन के लिए। कौन सा फॉन्ट है? मिलेनिया पर्सनल यूज। सो मैं अब इसको फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ, मिलेनिया पर्सनल यूज ऑफ हेल्दी डाइजेशन ऑफ डाइजेशन। चलो ये यहाँ तक हमने कर लिया। अब आ जाओ तुम इसमें, ठीक है। जब तुम इसमें आ जाओगे तो यहाँ आने के बाद ये टैग लाइन होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा बोल्ड ही रखेंगे हम लोग। और ये अपना हेल्प जाइम है, हेल्प जाइम शुड बी बोल्ड ऑलवेज, जहाँ कहीं भी हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें तुम समझो, इसमें क्या है भाई, तो फंगल डायस्टेस जो हेडिंग है और ये उसके नीचे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऐसा फॉन्ट ढूंढो ना जिसका फैमिली फॉन्ट लो ऐसा, जिसमें बोल्ड भी हो, लाइट भी हो, हर तरह का हो। तो सबसे पहले हम लोग फॉन्ट पे काम करेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक अच्छा सा फॉन्ट, प्लेन फॉन्ट, ज़्यादा तिगड़म वाला फॉन्ट नहीं, बहुत प्लेन फॉन्ट लेंगे। जैसे मेरे अकॉर्डिंग मैं गीज़ा पे जाना चाहूँगा, क्योंकि गीज़ा थोड़ा सा सुंदर मेरे मतलब मुझे सही लगता है ये, ठीक है। तुम इसको ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब सबको तुम बोल्ड कर दो, इसके हेडिंग को तुम बोल्ड कर दो, ठीक है। अब ये समझ में आ रहा है? नीचे वाला जैसे ऊपर वाला कितना है 11.8, इसको मैं सबको पकड़ के कर देता हूँ 12, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ 11। क्यों? क्योंकि हेडिंग थोड़ा बोल्ड लगना चाहिए। मैं सारे नीचे वाले को पकड़ के ना इकट्ठे यहाँ से छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये इधर अपना सेट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग कलर पे नहीं जाएंगे, ठीक है। कलर का काम बाद में करेंगे। अब ये जो है इन यूजेज, इसको हमेशा हाईलाइट रखते हैं, ठीक है। हाईलाइट इसलिए रखते हैं क्योंकि जैसे ही डॉक्टर देखेगा तो ये समझेगा कि इसको किस किस चीज़ में यूज़ होता है, तो उसको ज़्यादा प्रेफर होगा किसी मतलब इस दवा को लिखने में, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा बहुत अरेंजिंग का काम बच गया है, तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको मैंने अरेंज कर लिया, क्योंकि देखो जो मैंने साइज़ लिया था 5.85 8.3, ठीक है। तो मुझे इतना तो मार्जिन चाहिए ये चारों साइड से, तुम रूलर देख पा रहे हो, देखो इतना स्पेस चाहिए। काम आपको इसके अंदर ही करना है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो अब हमारा क्या बच गया भाई, तो बस ये वाला बच गया, ठीक है। चलो इन यूजेज हो गया। अब देखो, ब्लोटिंग, ब्लीचिंग, बेल्चिंग, डिस्पर्सिया, फ्लाउटलेंस, लॉस ऑफ एपिटाइट, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक, न्यूट्रिशन एंड ड्यूरिंग इलनेस। बुखार बुखार लगता है लोगों को तब इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। ब्रेक करने का मतलब ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, ठीक है। ये सबको तोड़ देंगे। अभी सब इकट्ठे हैं, तोड़ने का तरीका क्या है, कंट्रोल के, आई रिपीट कंट्रोल के। अब ये इतने सारे चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे ब्लोटिंग, बेल्चिंग, डिस्पर्सिया, फ्लॉटलेंस, लॉस ऑफ एपेटाइट, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इतना होने के बाद अब हम लोग को काम करना चाहिए इसके कलर पे, ठीक है। तो देखो, डाइजेस्टिव है तो थोड़ा सा मैं रेड को प्रेफर करूँगा, रेड ऑरेंज ये कलर को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। मैं सबसे पहले इसका बेस को बनाता हूँ, ठीक है। और इस वाले पार्ट को मैं येलो कर दे रहा हूँ, ओके। चलो ये येलो हो गया, नीचे वाला मैंने बस ऐसे ही सिंपली तैयार कर लिया। अब ये उस कस्टमर का भी मैंने देखा था कि ये इसको 2 पार्ट में किया हुआ था, तो एक अच्छा कंसेप्ट है, आप इसको कर सकते हो। कलर आप भी ऐसे ले सकते हो।
आप कोई और भी कलर ले सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है कि फिक्स कलर है यही लेना है। थोड़ा सा इसको हम लोग चटक मटक बनाएंगे। चटक मटक कहने का मतलब कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये हेल्प जाइम मतलब इंजाइम है, तो ये थोड़ा सा ये बनता भी है, तो इसमें तुम देख लो कितना सारा चीज़ है, विटामिन ये वो, पेपरमिंट कार्डमम, ये अमल का पुदीना, थोड़ा सा कलरफुल ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली हमें यहाँ से एक बॉक्स लेते हैं, और ये जो कॉर्नर है इसको हम लोग राउंड कर देंगे। ये कॉर्नर राउंड हो गया, ठीक है। इसको कोई तुम कलर ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही कलर रख रहा हूँ, या रेड ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ऊपर करके इसको मैं कर देता हूँ येलो कलर, ठीक है। अभी ये मत समझना कि ये फाइनल जा रहा है, अब ये बनाएंगे फिर जो उसमें त्रुटि दिखेगा इसको हम लोग चेंज भी करेंगे आगे। अब थोड़ा सा अरेंजिंग का काम होना है। और नीचे वाले को एज इट इज़ ब्लैक ही रखो, ठीक है। थोड़ा सा बीच से एक सेपरेशन लाइन डाल दो, ये थोड़ा अलग दिखे। इन सबको पकड़ के ना मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड लग रहा है। उन्होंने एक फैमिली का फ़ोटो यूज़ किया था, अगर तुम्हें याद हो तो। हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ एक फैमिली का भी दे सकते हैं, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं। मुझे कितना प्यारा लग रहा है ये। चलते कुछ बैकग्राउंड ढूंढते हैं, अच्छा। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम मैंने सर्च करा और इमेजेस में गया, तो तुम देख सकते हो कि कैसे कैसे ये, देखो तुमको आइडिया तो लेना ही पड़ेगा, इतना इतना दिमाग में सेट रखना का आइडिया हमको लेना ही पड़ेगा भाई। सो मैं एक ऑरेंज बैकग्राउंड लेता हूँ, ऑरेंज वेक्टर बैकग्राउंड, ये वाला मैं सोच रहा हूँ पिक करने के लिए, लेकिन अगर ये फ्री पिक पे अवेलेबल हो तो ठीक है, चलो अवेलेबल है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। जिप फाइल आ गया, जिप अनजिप कर लो पहले। एब्स्ट्रैक्ट इसका जो आया ये जेपीजी फाइल, इसको अपने कोरल में लेके जाओ, पेस्ट कर दो, ठीक है। इसको डाल लो अंदर। अब देखो ये डालने से क्या हुआ ना कि ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा लगेगा, हम इसका यूज़ करेंगे। अब इसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी चला देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मतलब कुछ एक शेड होना चाहिए यार, उसके बिना मज़ा ही नहीं आएगा। इसको सेव भी कर लो पहले। मेरे जो क्लाइंट है वंदना प्रिंटर्स, इनका है हेल्प जाइन लिटरेचर। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो रेड है ना ये थोड़ा सा ना वल्गर लग रहा है, कोई और कलर देख के ट्राई करते हैं इस पर। चलो ये देख कर रखते हैं, अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है।
क्या है ना, सिंपली इसके लिए क्या करो कि एक ऐसा बॉक्स ले लो, ठीक है। देखो बॉक्स कितने तरीके से बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है और एक ऐसा बन सकता है। मुझे ये वाला पसंद है, मैं ये रख रहा हूँ। तुम्हें दूसरा पसंद, दूसरा रख लो। ऐसा कुछ फिक्स शेड्यूल नहीं है कि नहीं यही रखना है, जो मन करे वो रखो। देखो डिज़ाइन जो बनता है अपने 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 चॉइसेस से बनता है। तुम्हारा चॉइस कुछ और है, मेरा चॉइस कुछ और है। कभी कभी अब जैसे कस्टमर का चॉइसेस भी कुछ और रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी तो हम लोग काम करते ही है ना। अब इसका एक फ़ॉन्ट हम डाल देते हैं जो थोड़ा बोल्ड हो। तो मेरे अकॉर्डिंग खंड रखें। ये खंड पतला हो जाता है थोड़ा सा। बालू रख के देखते हैं। अब तुम कहोगे कि बालू का सेम मतलब बालू फ़ॉन्ट हेडिंग में भी रखा हो, इसमें भी रखा है, तो उससे कोई इशू नहीं है। अगर जो चीज़, अब देखो ये आ गया इसमें, इसको बड़ा कर दो। सिमिलरली सबको लेके आओ, वन बाय वन करके सबको लेके आओ। अब इसमें क्या करना है, देखो इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसको मैं छोटा ही कर लेता हूँ क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सबको बड़ा ही करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा कलर सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर दे दो, सब एक दूसरे से अलग दिखे। कुछ भी कलर उठा लो। पर्पल भी ले सकते हो। ब्लैक नहीं रखना, ठीक है। ये ठीक लग रहा है। कलर पैलेट से तुम कलर चूज कर लो जो तुम्हें चाहिए। तब ये हमारा हो गया, ठीक है। अब बारी आती है इसकी। तो इसमें तुम दो तीन काम कर सकते हो, ठीक है। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुमको इसमें क्या करना है, ठीक है। एक तो सिंपल तुम सबका हेडिंग एक ही रखो। सबका हेडिंग तुम एक कलर में रखो या डिफरेंट डिफरेंट कलर में इसमें भी दे दो। जैसे इसका हो गया, पेपिन का हो गया, विटामिन का ब्लू कर दो, इसका तुम ऑरेंज कर दो, इसका तुम रेड कर दो, इसका ग्रीन कर दो, ठीक है। ठीक है, ओके। देखो लेकिन एक चीज़ तुम नोटिस कर रहे हो, ये आ जाने से ना बैकग्राउंड, तो मैं इसको थोड़ा सा ना, मैं इसको अभी हटा ही दे रहा हूँ, ठीक है। या इसको रखता हूँ बीच में, ठीक है। ऐसे रखता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, इसके मिडिल वाला पार्ट, इसका ना मैं एक वाइट बैकग्राउंड देता हूँ, क्योंकि मुझे ये लेटर जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर विजिबल चाहिए। मैं यहाँ से इसको ऐसे वाइट करता हूँ, ठीक है। ज़्यादा डार्क लग रहा है, इसको तुम लाइट भी कर सकते हो। नहीं समझ में आया तो इसको डिलीट भी कर दो पहले। चलो यहाँ तक तो हमने इसको कलर कर लिया। अभी तक ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं।
इन सबों को मैं पकड़ के थोड़ा और छोटा करता हूँ। एक बात ध्यान रखना, इन सब के बीच का गैपिंग ना सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अगल बगल और इसको बीच में। कि हमारा प्लेन वाइट पे बन के ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा तो इसमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। मैं ऐसे ही बेस लेता हूँ। इसको मैं हल्का सा ये कलर दूँ। तो इससे क्या क्या डिस्टर्ब हो रहा है, इसी ये वाला पार्ट डिस्टर्ब है, लेकिन ये कलर लाइट है तो डिस्टर्ब इसको नहीं कहा जाएगा। तो इतना करने के बाद इतना भी दे सकते हैं पार्टी को, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अगर ये ऐसा रेड कलर में आता है, ठीक। क्या क्या डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसके लिए मैं इसको अब रेड में ही रखूँगा, ठीक है। मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बना बनाया डिज़ाइन को छेड़ने से कोई मतलब है नहीं। इसको वाइट करो, इसको वाइट करो, और इसको हटाओ। और अगर अगर पार्टी चाहता है कि नहीं मुझे यही कलर ग्रीन और वही चाहिए, तो इसको तुम आउटलाइन देके इसको इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अच्छा नहीं लगे तो फिर इसको वाइट करो, ठीक है। साइड में पड़ जाएंगे। मुझे बस ये परेशान कर रहा है ये। तो इसके लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से एक बॉक्स लो ऐसे, ठीक है। और यहाँ से हल्का सा कॉर्नर राउंड करके, यस। अब देखो ये पार्ट आ जाने से ना ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूँगा, ठीक है। अब देखो एक काम और भी कर सकते हैं कि इसको इसके मिडिल में ला सकते हैं, इसके लिए इसको और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों कलर जो टकरा रहा है ना, तो वो फील नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका एकदम वाइट का आउटलाइनिंग दे दो। अब देखो आउटलाइनिंग कैसे दिया जाता है, ये वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें सब बता दूंगा, कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है इसका। उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं कि कैसे इसका एक एक पार्ट को यूज़ करते हैं, टेक्स्ट क्या है तो कैसे कैसे क्या करते हैं। अभी जो मेजर चीज़ है कि डिज़ाइन कैसे करना है ये सीखना है, ठीक है। अब देखो तुम इसको, अब ये देखने में उससे बेटर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक है इसको रख सकते हैं। बहुत अगर बहुत मन है तो ये वाला जो पार्ट है इसके नीचे एक शैडो भी हम लोग लाइट शैडो दे सकते
लाइट शेडो हम लोग दे सकते हैं ईजिली, कोई इशू नहीं है उसको देने से। तो देखो एक डिज़ाइन हमारा ये भी तैयार हो गया, और एक ये जो पहले था, पहले वाला जो हमने कॉपी करा था, इसका मैं बेस हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे वाइट बैकग्राउंड पे चाहिए, तो आप ये रख लो, और अगर थोड़ा बहुत चाहिए तो ये रख लो। अब इसमें ही क्या करेंगे ना हम लोग, इसमें ही मल्टीपल डिज़ाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग अंदर गए, इसके अंदर जाओ और ग्रीन पकड़ लो, या देखो लाइट बैकग्राउंड इसमें दे नहीं सकते अब हम लोग, ठीक है। तो हमें जब भी रखना होगा, जैसे डार्क ब्लू रखो तो ये फील आएगा, ठीक है। एक ये कलर, एक ये कलर, और भी एक कलर ट्राई कर सकते हो तुम। मैं थोड़ा ग्रीन को प्रेफर करूँगा क्योंकि सारे मेजर्स कलर हैं। ठीक है, तो एक ये भी ग्रीन दे सकता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है। तो अभी हमने क्या करा, एक ही डिज़ाइन को मैंने थोड़ा चेंज करा और उसके बाद से ये